This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये चैप्टर मैंने अपनी पहली ही जो वीडियोस बना रखी थी उसमें ये चैप्टर डाल भी दिया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे आपका एलिमिनेशन मेथड जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको कराया था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी तो क्वेश्चन में वो नाम लिख के ही दे देते हैं बोर्ड में कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, जो भी वेरिएबल दे रखे उससे रिलेटेड वैल्यूज दे देते हैं। तो आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की ये दो इक्वेशन हमने कॉपी करी हुई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या ले सकते हैं, 3x प्लस का 2y और ये प्लस का 25 इधर जाके 0 माइनस का 25 का मतलब होता है माइनस का 25। 0 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस के साइन सहित आएगा, और ये इक्वेशन नंबर मेरी हो गई 1। इसी प्रकार से 2x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 10 हो गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने दो इक्वेशन आपकी यहां पर इनसे निकाल दी है। अब सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके किसी भी वेरिएबल की, चाहे x हो या फिर y हो, उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आप जैसे x की वैल्यू को निकालते हैं तो आप फर्स्ट से अगर निकालेंगे तो सेकंड में आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में करेंगे। उस सेम इक्वेशन में नहीं करनी है, अगर सेम इक्वेशन में लगाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए मैं सबसे पहले इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू y की वैल्यू को निकालता हूं, और इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 10। तो y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, माइनस का 10 तो है ही है, और माइनस का 2x हो गई। माइनस का 10 ऑलरेडी है ही है, और प्लस का 2x गया तो यह माइनस का 2x बन गया। अब इस वाली वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए y ये चल रहा है, मैं इसकी जगह लगाता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 3x प्लस का 2 ब्रैकेट बना के माइनस का 10 माइनस का 2x और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू माइनस का 25। तो यहां पर देखिए इस y की वैल्यू को मैंने इस y की जगह यहां पर लगा दिया है। अब मेरा काम क्या है कि मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, यानी इस ब्रैकेट के बाद 2 चल रहा है और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2 से इनटू होंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 20 माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 25। 3x में से माइनस का 4x गया तो माइनस का x बचा, और इस -20 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस का 20। -25 में से प्लस का 20 गया, ये सबको मालूम है कि साइन अपोजिट है, सेपरेट होंगे, और साइन लगेगा बड़े वाले का। तो माइनस का जो 25 है वो माइनस का है, बड़ा है। -25 में से 20 गए तो बचा 5, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 5। आप माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वो निकल के आई हमारी 5। तो यहां पर हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लगा दीजिए। आप इस जगह भी लगा के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
तो हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए सेकंड में ये रही मेरी, तो x की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 10, 2 5 का 10 हो गया, और ये प्लस का y हो गया, और ये माइनस का 10 हो गया। y इक्वल्स टू माइनस का 10 तो ऑलरेडी है ही है, और ये जाके ये भी माइनस का 10 इधर हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों साइन माइनस के हैं, जुड़ेंगे, ऐड होंगे, यानी साइन लगेगा माइनस का, तो y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 20। अब बात आती है, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है या फिर ये हमारा सॉल्यूशन गलत है। तो देखिए x और y की वैल्यू दोनों हमारे पास यहां पर है। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर LHS बराबर RHS आ जाती है तो आपका सॉल्यूशन सही होगा। ये मैंने आपको पहले वाले मेथड जो था एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं इसको करके और दिखा दे रहा हूं आपको। तो देखिए अगर वेरिफिकेशन सपोज क्या करना है, भले ही एग्जाम में ना आए वेरिफिकेशन, लेकिन अगर आपको खुद देखना है कि ये वैल्यू गलत गलत है या सही है, तो आप कैसे चेक करेंगे। मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को लेता हूं, देखो ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड का फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये वेरिफिकेशन है। इक्वेशन सेकंड को मैंने कॉपी किया, 2x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 10। इसकी जो LHS है वो हमारी कितनी है, 2x प्लस का y, तो मैं लेता हूं इसकी LHS, ये हो जाएगी 2x प्लस का y। यहां से x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और साथ में y की भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 2 इंटू 5 प्लस और ये माइनस का 20, तो 2 5 10 प्लस इंटू माइनस माइनस का 20, और प्लस के 10 में से माइनस का 20 गए तो माइनस का 10 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारी LHS है इस माइनस 10 की बराबर आ रही है, और ये यानी कि RHS की बराबर आ रही है। इसका मतलब जब हम x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ रही है। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं x की और y की, ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी हैं, ये हमारी दोनों वैल्यू, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो सही है। तो x की वैल्यू 5 है और माइनस 20 है, चाहे आप इसमें लगा दीजिए पहली वाली में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से LHS बराबर RHS आएगा। तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद देखिए हम इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल है और आराम से वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस मेथड को भी मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहले 2 सिंपल क्वेश्चन और 2 टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े से टिपिकल तो नहीं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो बड़े हों, जिससे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब मैं इसको रब कर देता हूं और आपके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं इसके अंदर, और मैं अब आपको सेकंड क्वेश्चन इस पे करके दिखा देता हूं। तो देखिए मेथड तो इजी हैं सारे, डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस मैथ की करते हैं। मैथ को देखिए हम लोग लर्न तो कर नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये कब होता है, आप जब कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने कॉपी कर रखे हैं अपनी कॉपी में, तो इसलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये है x प्लस का y इक्वल्स टू कितना है हमारा 5, और 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। ये हमने कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हैं RS अग्रवाल से और RD शर्मा से मिला के लिए हैं, क्योंकि NCERT के सॉल्यूशंस तो लगभग हम डाल चुके हैं, और हो सकता है कि ये NCERT के क्वेश्चन ही हों, क्योंकि हमने RD शर्मा से सीधे क्वेश्चन कॉपी करे हैं, क्योंकि NCERT में भी कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले अपनी वीडियोस में करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी इसी प्रकार की हमारी इक्वेशन है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए ये है मेरी x प्लस का y इक्वल्स टू 5। तो x की जो वैल्यू हो गई, एक काम करते हैं हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर्स को डाल देते हैं 1, और ये हो जाएगी 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अपनी पहली इक्वेशन से कोई भी वैल्यू x की या y की निकालूंगा और 2 में लगा दूंगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x प्लस का y बराबर है 5। हमने उस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू को निकाला था, यहाँ पर मैं y की वैल्यू को निकालता हूँ। तो देखिए y मेरा कितना हो जाएगा, 5 माइनस का x। भाई 5 अपनी जगह पर है और ये x प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इस y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में लगा दिया है। तो देखिए मेरा कितना है, 2x है, माइनस का 3 है और y की जगह हमने लगा दिया 5 माइनस का x इक्वल्स टू 4। तो -3 तो ऑलरेडी है ही है और y की जगह क्योंकि 2 डिजिट चल रही हैं तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3x इक्वल्स टू 4। तो देखिए 2x और 3x दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये 4 अपनी जगह पर है, माइनस का 15 जाके यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं जरा। तो माइनस का 15 कहाँ था हमारा, x प्लस का y, हमने y की जो वैल्यू निकाली थी और ये 15 हो गई है ना, 15 इक्वल्स टू 19। ये कितना था, 4 था हमारा, है क्वेश्चन सही था। 2x प्लस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 था और ये हमारा 5 था। ठीक है, अभी हम इसका आंसर को चेक कर लेंगे बाद में हो सकता। तो ये 5x हमारा यहाँ से हो गया और ये 15 आ गया, तो x इक्वल्स टू 19/5। ये मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। बाद में चेक करेंगे हम सही है या हमारा गलत है। वैसे तो सही है क्योंकि y की वैल्यू 5 माइनस का x हो गई, तो y की जगह लगा दी तो ये 15 और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गई तो प्लस का 3x हो गई, 2 और 3 5 होती है, ये गई 19 हो गई। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 19। और अब मैं इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए कितना हो गया, ये 19/5 हो गया, प्लस का y हो गया इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस का 19/5। एलसीएम कितना हो गया इसका, 5 डिवाइड किया डिनोमिनेटर से तो 5 बार गया, 5 5 जा 25 और ये 1 बार गया, 1 × 19 माइनस का 19 हो गया और 25 में से 19 गया तो हमारा कितना बचा, 6/5। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई y की। अब बात आती है इसको चेक करना। तो देखिए x की वैल्यू 19/5 है, y की वैल्यू 6/5 है। पहली इक्वेशन में लगा देते हैं तो 19/5 प्लस का 6/5 हो गया 25/5 और 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब जो हमने x की और y की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर हमारी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस को आपको करा दिया है, इसका एक पार्ट और बनाऊंगा मैं और उसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है ये मेथड मेरा आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो बना देंगे। तो अभी थोड़ा सा रिवीजन करा देना है, फिर टॉपिक वाइज हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो अंटिल देन आप मेहनत करिए, ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत करने से ही सब आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए पंखा चलाते हैं तो साउंड आती है और एसी चलाते हैं तब भी साउंड आती है, इसलिए हम पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको हमारी आवाज़ साफ साफ पहुंचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। तो अब आप इस 2 क्वेश्चंस के बाद अगले पार्ट में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे।